हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा मलिक। आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा जीके के क्वेश्चन करवाऊंगी जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जीके क्वेश्चन किस तरह से किस टाइप से पूछे जाते हैं और शॉर्ट ट्रिक याद करने की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है आंसर। इसका आंसर क्या है? करनाल। तो अभी यहाँ देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रही थी, तो शॉर्ट ट्रिक हमें कैसे करना है। करनाल किस लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन में हमें पता चल जाएगा। एक पहला, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है करनाल में। कब लागू हुआ था ये, कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1985 में। ठीक है। इसकी जो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है। अब कुरुक्षेत्र हमारा किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले महाभारत का युद्ध यहाँ हुआ था। दूसरा, इसमें स्थापना किसकी हुई है? 1956 में भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद ने, उसने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फिर हमारा मेवात। तो मेवात किस लिए है? जो शहीद हसन खां मेवाती की है, वो कॉलेज वहाँ पर ही उनका स्थित हुआ है, शहीद हसन खान के नाम पर ही। फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो है रेवाड़ी। तो रेवाड़ी किस लिए है? वहाँ पर भी विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी मीरपुर, जो रेवाड़ी में है। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, हमारे चारों ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहे हैं, चारों ऑप्शन से रिलेटेड हमें आंसर मिल रहा है। लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन है वो उसका आंसर क्या है? करनाल है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी मैं आपको इसकी डिटेल इसलिए दे रही हूँ जिससे आपको इजीली तैयार हो जाए या याद हो जाए। अगला पर्सन है हमारा फिर, हरियाणा का लेखक, उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक कौन है? तो भारत प्रताप का संपादक कौन है? जो उर्दू पत्रिका है उसके संपादक है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। जो हरियाणा के लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके बारे में क्या है? गुड़ियानी गांव जो जिला रेवाड़ी में स्थित है, और ये क्या है? अखबार चुनार और भारत मित्र के भी संपादक रहे हैं। ये अखबार हैं, अखबारों के नाम हैं जिनके संपादक कौन रहे हैं? बाल मुकुंद गुप्त। अच्छा, अब आगे जो हमारे 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, प्रताप नारायण मिश्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बारे में भी पता करते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है। प्रताप पीयूष और भारत दुर्दशा, ये इनकी रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, भाषा की उत्पत्ति क्या है? समाप्ति शास्त्र से, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और समाप्ति शास्त्र, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। अगला पर्सन है हमारा, हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो वो कहाँ पर लगाया गया है? गोरखपुर में। अब गोरखपुर से रिलेटेड आंसर देखते हैं क्या है इसमें। यह हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र है। पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? गोरखपुर है। अब चाहे वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट टाइम जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्रथम प्रधानमंत्री है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, पहला कुछ भी है, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो जो पहली बार हुआ है उसको जरूर याद करना। तो यहाँ पहली बार जो हरियाणा का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ है? गोरखपुर में, जिसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। ठीक है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे थे। अब कौन है वर्तमान में? कौन है? मनोहर सिंह खट्टर हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? 700 मेगावाट 4 यूनिट होगी। इसमें क्या लगी थी? जो इसने पूछा था, 2000 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगा था, तो वो गोरखपुर में था।
लेकिन 700 मेगावाट की 4 यूनिटें 4 भागों में इनको डिवाइड कर करके तब किया था। ठीक है, 7 को 4 बार मल्टी कर दो तो 7 4 जा 28, तो 2 जीरो हैं, साथ में 2 जीरो लगा दो। ओके, अच्छा अगला ऑप्शन है, ऑप्शन क्या था, रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है, भारत में पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चली थी। अब ये भी आपको याद रखना है, पहली बार जो सीएनजी ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चली है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है भारत रेवाड़ी से रोहतक तक पहली बार कौन सी ट्रेन चली है, सीएनजी वाली ट्रेन चली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रेवाड़ी में कौन सी ट्रेन चली है सीएनजी की, कहाँ से कहाँ तक, रोहतक से सॉरी रेवाड़ी से रोहतक तक। जींद, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में स्थित है, ये ध्यान रखना है। जो जींद में यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, चौधरी रणवीर सिंह की है। फिर है सिरसा, सिरसा भी यूनिवर्सिटी देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। रणवीर के नाम से जींद में स्थित है और देवीलाल के नाम से सिरसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्था की स्थापना की गई थी। AIIMS मीन्स हरियाणा में किस अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है, वो है रेवाड़ी में। ठीक है, अब रेवाड़ी में कैसे है देखते हैं। हाँ जी, हरियाणा का जो ये क्वेश्चन था, जिले में अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी, वो रेवाड़ी में है। और ये देश में जो भारत में है कौन से स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। और रेवाड़ी के कौन से गांव में है, मनेठी गांव में है, ये ध्यान रखना है। कौन से स्थान पर है, 22वें स्थान पर है, और कौन से गांव में है, मनेठी में, रेवाड़ी के। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या होगा, सॉरी इन ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है मेवात। मेवात आता है, तो मेवात में क्या है, मेवात में पहला चल न्यायालय मेवात में है, चल न्यायालय। पहला चल न्यायालय कहाँ है, मेवात में है। ठीक है, और ये कौन सा है, प्रथम चल न्यायालय है ये। ठीक है, इससे अगला है फिर अंबाला। अंबाला किस लिए है, मार्कंडेश्वर, महर्षि जो मार्कंडेश्वर हुए हैं उनके नाम से यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और रोहतक में जो MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा इसमें दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, भगवत दयाल यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, ये क्या है, किससे रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, झज्जर की रहने वाली मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। तो मनु भाकर इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है, निशानेबाज से। निशानेबाजी में मनु भाकर क्या है, झज्जर की रहने वाली है, जो निशानेबाजी में निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं। ठीक है, निशानेबाजी में 16 उम्र की आयु में इन्होंने क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। जीतने वाली ये भारतीय महिला रही हैं, और इनको हाल ही में क्या हुआ मिला था, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दूसरा, पहलवानी में कौन कौन है, अब देखो हमारे ऑप्शन में दे रखा है, पहलवानी दे रखा है, हॉकी खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी। तो पहलवानी में कौन कौन है, साक्षी मलिक है, सोमवीर काद्यान है, विनेश फोगाट है, और बजरंग पुनिया है। अगली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन कौन है, साइना नेहवाल जो हिसार से है। हॉकी खिलाड़ी कौन है, रानी रामपाल, सविता पुनिया और नवजोत कौर सरदारा सिंह। ये सब क्या हैं, इन खिलाड़ी हैं, सभी के सभी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। भारत में सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है, मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है।
तो सबसे बड़ा निर्यातक कौन है भारत में? फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद में चूड़ियाँ भी मिलती हैं, सबसे ज़्यादा निर्यातक चूड़ियों का भी है। तो हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है वो मेहंदी के लिए सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ठीक है, ऑप्शन फिर रेवाड़ी है। रेवाड़ी बर्तनों का उद्योग माना जाता है, जो पूरे भारत में रेवाड़ी के सबसे अच्छे बर्तन और सबसे बर्तनों का उद्योग है, यहाँ पर कारखाने हैं। गुड़गांव में सॉफ्टवेयर के लिए तीसरा स्थान है भारत में। भारत का तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त करने वाला हरियाणा का कौन सा राज्य है? प्रदेश है, तो ये गुरुग्राम प्रदेश है। और चौथा ऑप्शन है एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट रोहतक का है, जो सॉरी मार्केट के नाम से प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहाँ है? रोहतक में है। और सॉफ्टवेयर निर्यात भारत में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला प्रदेश कौन सा है? हरियाणा का गुड़गांव है। और बर्तन उद्योग कहाँ है? रेवाड़ी में है। और जिला जो फरीदाबाद है हरियाणा का, वो किस लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के निर्यात के लिए। चलो अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कौन सी झील हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्या है? दमदमा झील है, जो हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। इसका ऑप्शन है यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, जो कहाँ है? गुड़गांव में है। अगली क्या है? सूरजकुंड और बड़खल झील, ये दोनों झीलें कहाँ हैं? फरीदाबाद में है। तो ध्यान रखना है, सूरजकुंड और बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। भिंडावास और खप्परवास, ये दोनों कहाँ हैं? ये झज्जर में है। ठीक है, भिंडावास ऑप्शन दे रखा है। सूरजकुंड और बड़खल झील कहाँ दे रखी हैं? फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न आते हैं, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा स्थित है कुरुक्षेत्र में। कौन सा? कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र में क्या है? कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर स्थित है। जो विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। विश्व का, वर्ल्ड का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। अंबाला में क्या है? क्षेत्रीय अभिलेखागार अंबाला मंडल में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रीय मीन्स जो कला से संबंधित है वो अंबाला में भी स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम का पहला थाना गुरुग्राम में खोला गया था। और सोनीपत में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान जिले में है, सोनीपत जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की कौन सी रचना है? सूरसागर, भगवत गीता, रामायण, हर्षचरित। तो इनमें से कौन सी है जो बाणभट्ट की रचना है? वो है हर्षचरित। कौन सी है? हर्षचरित है। हर्षचरित बाणभट्ट की लिखी हुई है। हर्षचरित जो कादम्बरी है वो भी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। सूरदास की रचना सूरसागर है। ठीक है, भगवत गीता महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है और रामायण वाल्मीकि के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? कौन से जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? ये है हमारा कुरुक्षेत्र। ठीक है, ब्रह्म सरोवर क्या है? स्थित है कुरुक्षेत्र जिले में। तिलियार झील कहाँ स्थित है? रोहतक में दे रखा ऑप्शन। रोहतक में भी क्या है? झील है। जो भी चार ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में क्या है? कुछ ना कुछ इनका संबंध मिलेगा। किनसे? जो क्वेश्चन पूछा गया है संबंध उनका उन चारों ऑप्शन से मिलेगा, कुछ ना कुछ। क्या है? कुरुक्षेत्र में झील है, कौन सा? ब्रह्म सरोवर। और तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला में स्थित है। ठीक है, सूरजकुंड और भड़कल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। अब ये आपको ध्यान रखना है, सूरजकुंड गुरुद्वारा, ठीक है, ये अंबाला में है। सूरजकुंड और भड़कल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अब आपको बताना है महम का जो किला है वो कहाँ स्थित है? रोहतक में।
ठीक है, रोहतक में स्थित है। और जो हिसार में कौन सा महल है, गुजरी महल है। कैथल में कौन सा है, भाई उधम सिंह का किला है। और जींद में महाराणा गजपत सिंह का किला है। तो अब ये देखो हमारे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं किले से संबंधित पूछा गया है, तो इसमें चारों ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, चारों का संबंध किले से मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो क्योंकि ऑप्शन जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन ऐसे ही देगा जिनका, चारों ऑप्शन ऐसे देगा जिनका संबंध उस क्वेश्चन से, उस पर्सन से जरूर होगा। अब देखो किले का संबंध हिसार से भी है, रोहतक से भी, कैथल से भी, जींद से भी है, लेकिन इसमें क्या है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, रोहतक है। ठीक है, अगला पर्सन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से हैं। अब जो अभिनेत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो ये क्या है, अंबाला से है। अब अंबाला से और कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, नोट कर सकते हो। ओमपुरी और जोहराबाई ये अभिनेता अभिनेत्री ही हैं जो कहाँ से संबंधित हैं, अंबाला से हैं। अब रोहतक है, सोनीपत है, पिंजौर है। रोहतक से कौन है, रणदीप हुड्डा, सुभाष घई और अशोक घई। ये भी कहाँ, ये तीनों कहाँ से हैं, रोहतक से हैं। सोनीपत से कौन है, मेघना मलिक है। ठीक है, और पिंजौर से कौन है, पिंजौर से गिद्ध प्रजनन केंद्र है। ये अलग है इनसे, क्योंकि इसमें जो प्रजनन केंद्र पूछे जाते हैं वो इसमें आता है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, ये अलग होता है। नेक्स्ट है फिर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया, तो ये किसने बनाया था, ली काबूर्जियर। ठीक है, ये कहाँ का था रहने वाला, फ्रांस का रहने वाला था। और इसने क्या है, चंडीगढ़ की जो चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है और विधानसभा भवन है वो डिजाइन तैयार किया था, और फ्रांस का रहने वाला ही था। तो सर्वप्रथम सबसे पहले इसने क्या किया था, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का गठन जब भारत सरकार अधिनियम 1915 के अनुसार किया गया, कब, 1919 में लाहौर में किया गया था उच्च न्यायालय का गठन। अब यहाँ क्या है, ली काबूर्जियर की वजह से क्या है, हमें पता चल रहा है कि इसने जो इमारत बनी हुई है उच्च न्यायालय की, वो किसके द्वारा डिजाइन की गई है, कार्बूजियर के द्वारा डिजाइन की गई है। और दूसरा क्या है, इसकी स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो न्यायालय है भारत सरकार का अधिनियम 1915 के अनुसार 1919 में लाहौर में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है फिर हमारा, 14 अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया है, स्वदेशी आंदोलन। चारों ऑप्शन में से क्या है, स्वदेशी आंदोलन है, जो लाला लाजपत राय द्वारा 1907 में अक्टूबर में आयोजित किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय, और दूसरे कौन थे, मुरलीधर थे। ठीक है, लाला लाजपत राय ने 1857 में हिसार में कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे, मीन्स कांग्रेस का गठन किया था। और 1892 में लाला जी ने लाला जी क्या है, हिसार से लाहौर गए थे। कब, 1892 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है, हिसार से लाहौर लाला जी कब गए, या लाहौर लाला लाजपत राय कब गए, तो 1892 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है, तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा स्थित है, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, महाभारत में हरियाणा के किस के रूप में दर्शाया गया है, महाभारत में जो हरियाणा है उसको किसके रूप में दर्शाया गया है, बहुधान्यक।
महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है एस्बेस्टस जिले में, कौन से जिले में पाया जाता है एस्बेस्टस? वो क्या है? हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या है? जो एस्बेस्टस हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है वो खनिजों का शहर बोला जाता है। तो एस्बेस्टस किसे कहा जाता है? खनिजों का शहर महेंद्रगढ़, जो हरियाणा में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है हरियाणा का? ये भी महेंद्रगढ़ ही है, क्योंकि यहाँ लाख की चूड़ियाँ बहुत मिलती हैं। अच्छा, अंबाला किस लिए प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक उपकरण है। कोई भी नया उपकरण हम यूज़ करते हैं वो हम अंबाला से बनकर आता है, तब हमें प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल किस लिए प्रसिद्ध है? बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रोहतक आपको बता ही दिया है, कपड़ा उद्योग है, मतलब कपड़ा मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। इसमें एक प्रश्न बन सकता है, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो रचना वेद व्यास की है। दूसरा नाम पूछा जा सकता है महाभारत का, वो जय संहिता है। और इसमें एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि युद्ध कितने दिन चला और महाभारत में अध्याय कितने हैं? तो 18 युद्ध हुए हैं और 18 ही अध्याय हैं। जिसको जो युद्ध चला है उसको नाम दिया गया है धर्म युद्ध का। ठीक है, अगला प्रश्न है, दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? पानीपत में है। अब पानीपत में क्या है? सिर्फ एक दरी बनाने का केंद्र ही नहीं है, पानीपत की 3 लड़ाई भी हुई हैं। ठीक है, उसके लिए भी पानीपत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में मिलती है? तो किस जिले में मिलती है सबसे पुरानी ये घाटी? हिसार में मिलती है। ठीक है, 5000 साल पुरानी। और कुरुक्षेत्र में क्या मिलता है? कर्ण का टीला मिलता है। रांची में क्या मिलता है? झारखंड की राजधानी है। ये ध्यान रखना है, रांची किसकी राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? झारखंड की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया? तो ये किसके द्वारा लाया गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री रहा है। ठीक है, और ये कब लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग कैसा है? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो, उसमें जो दिखने वाला पहिया है वो किस रंग का दिखाई देता? किस रंग का दिखाई देता है? गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? इसमें की एक जो विशेष बात है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला चक्र गहरा नीले रंग का होता है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्वीकृति प्रदान हुई थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रश्न बनता है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकृति कब मिली थी? मीन्स उसको स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा में। ठीक है, और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट बनता है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया था। क्या है इसमें? क्या 24 संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया था? संविधान ने स्वीकृति दी थी, क्या है, राष्ट्रीय ध्वज को दी थी 1947 में। और दूसरा जो संसद के रूप में कार्य किया था किसने? संविधान सभा ने 1950 में।
तभी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया था, और उसी समय पर ही 1950 में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? तो क्या कहलाती है? बताओ। ऑप्शन है पगड़ी, खंडवा, खेस, लोई। हरियाणा में क्या कही जाती है? लोई। ठीक है। और खंडवा क्या बोला जाता है? हरियाणा की खंडवा क्या है? शान है, जो जितना ऊंचा लंबा इसका वो जो तुर्रा बोला जाता है वो खंडवे में होता है, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो पहन के निकलते थे किसी खास मौके पर, खास उत्सव पर। ठीक है। पगड़ी क्या है? मारवाड़ी है। ठीक है, मारवाड़ी ढंग से बोली जाती, पहनी जाती है। और खेस मोटे सूत की मोटी चद्दर होती है। ठीक है, तो खेस को हम सिर्फ ओढ़ सकते हैं, इसको बांध या पहन नहीं सकते। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन हरियाणा में अपना हास्य और व्यंग्य कविता के लिए प्रसिद्ध है? इन चारों में से आपको बताना है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा प्रसिद्ध कलाकार है जो हास्य और व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन है? सुरेंद्र शर्मा है, जो किस लिए प्रसिद्ध है? हास्य के लिए भी और व्यंग्य के लिए भी। ये कहाँ से है? महेंद्रगढ़ जिले से है। सुरेंद्र शर्मा कहाँ से है? हमारा महेंद्रगढ़ जिले से है। 2013 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो किनको मिला था? कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री का अवार्ड मिला था। कब? 2013 में। ये पूछा जा सकता है कि सुरेंद्र शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला है, या सुरेंद्र शर्मा को पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया था? तो वो 2013 में, और पद्मश्री से। और कहाँ से है सुरेंद्र शर्मा? महेंद्रगढ़ जिले से है। ओके। ध्यानचंद मयाना, ये ध्यानचंद मयाना कहाँ का है, कहाँ से संबंधित है? रोहतक से है, जो क्या है? हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से जाना जाता है। ध्यानचंद मयाना जो जॉन मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, गजेंद्र वर्मा किस लिए है? गजेंद्र वर्मा क्या है? गायक है, संगीतकार है, साउंड रिकॉर्डर है। ठीक है, गायक, गीतकार, संगीतकार और साउंड रिकॉर्डर कौन है? गजेंद्र वर्मा। और कहाँ से है? सिरसा जिले से है। सोनू निगम कहाँ से है? फरीदाबाद से है, जो क्या, जिसका जन्म कब हुआ था? 30 जुलाई 1973 में हुआ था इनका जन्म। तो सोनू निगम अगर ऑप्शन में दे रखा है तो पूछा जा सकता है कि इसका क्या संबंध रहा है। अगला प्रश्न है, नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेकचंद सैनी का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? रॉक गार्डन से जुड़ा हुआ है। जो रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ में है, और वो किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कलाओं के लिए। वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्ति कलाएं बनी हुई हैं। ठीक है, इससे अगला जो ऑप्शन है, वैसे इसका करेक्ट नेकचंद का संबंध किससे है? रॉक गार्डन से है, लेकिन 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके बारे में भी एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। क्या है कि इसमें जो चंद्रावल फिल्म है वो सुपर डुपर हिट रही है हरियाणा की। कब? 1984 में। ठीक है, 1984 में ये सुपर हिट फिल्म रही है। अगला है सीप के मोती, ये साहित्यिक रचना है, ये किसके द्वारा लिखी हुई है? हेमराज द्वारा, हेमराज के द्वारा लिखी हुई है। हेमराज निर्गम, पूरा नाम क्या है इनका? हेमराज निर्गम। और जो तीसरा है लाल पसीना, लाल पसीना उपन्यास है, ये किसके द्वारा है? अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखा हुआ है। अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है हमारा कि हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? अभी झीलों से रिलेटेड मैंने आपको पहला क्वेश्चन भी बताया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। झील से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है?
वो है ब्लू बर्ड झील। ये कहाँ स्थित है? हिसार में। ठीक है, अब ब्लैक बर्ड झील भी पूछा जा सकता है। ये देखो, कर्ण झील भी है, तिलियार झील भी है और टिक्कर ताल झील भी है। तो जो ब्लैक बर्ड झील है वो हांसी के हिसार में ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड दोनों ही कहाँ है? हिसार में है। जो ब्लू बर्ड है वो प्रॉपर हिसार में है और ब्लैक बर्ड हांसी में स्थित है। ठीक है, अगला ऑप्शन जो कर्ण झील है वो करनाल में है। कर्ण नाम से ही पता चलता है, करनाल। ठीक है, तिलियार झील रोहतक में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और टिक्कर ताल झील ये कहाँ पर है? ये झील पंचकुला में स्थित है। तो आपको झीलों से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो झीलों से संबंधित ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, और वो ऑप्शन आपको जो करेक्ट है आपको पता होना चाहिए हिसार में कौन सी है, ब्लू बर्ड झील है। ओके, अगला प्रश्न आता है हमारा, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते हैं? तो इन जो विनोबा भावे के संदेश रहे हैं और वो जन जन तक पहुंचाने के लिए उनकी सहायता कौन करता है? कौन हरियाणवी कवि है जो मधुर गाने गाकर लोगों तक पहुंचा रहा है? तो वो कौन है? भाई परमानंद। ऑप्शन में बी है। तो परमानंद क्या है? सबसे अच्छे कवि हैं जिन्होंने लोगों तक अपने मधुर गायन के द्वारा लोगों में संदेश पहुंचाया है, जागरूक किया है। ठीक है, इसके बारे में क्या दिया है कि जो भारत सरकार ने भाई परमानंद की स्मृति में क्या किया है, एक डाक टिकट जारी किया है, और यह क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो परमानंद है उसके बारे में क्या बात प्रसिद्ध है? डाक टिकट जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा, और दूसरा ये बहुत ही बड़े महान क्रांतिकारी भी रहे हैं। ओके, अब जो बाकी ऑप्शन है उनकी डिटेल है। पंडित नेकीराम क्या है? पंडित नेकीराम का जन्म 1887 में भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ था। उनकी साप्ताहिक एक पत्रिका थी संदेश, जो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है उदय भानु हंस। उदय भानु का जन्म 1926 में पंजाब के पाकिस्तान में हुआ था। जो पाकिस्तान में अब जो हिस्सा पंजाब का बचा हुआ है पाकिस्तान में आता है, उनमें उनका जन्म वहाँ हुआ था। ठीक है, उदय भानु का। और इनकी रचना क्या है? हिंदी रुबाइयाँ, जो 1952 में 1952 में प्रकाशित हुई थी। और उनकी और भी रचनाएं हैं, संत सिपाही, देशों में देश, हरियाणा, शंख और शहनाई, जो इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर उदय भानु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है कि उदय भानु कहाँ का रहने वाला था, तो आप बता सकते हो कि पंजाब का था, जो पाकिस्तान में स्थित है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं है तो आप पंजाब ऑप्शन है तो पंजाब दे दो, अगर पाकिस्तान ऑप्शन है तो पाकिस्तान। ठीक है, और दूसरा इनका जन्म कब हुआ? 1926 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब की गई? कब की गई थी? 1955 में। 1955 में की गई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी स्थापना पहले क्या है 1923 में बेंगलुरु में की गई थी। उसके बाद बेंगलुरु से इसकी स्थापना करनाल में की गई 1955 में। तो सबसे पहले जो डेयरी अनुसंधान की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1923 में। ठीक है, लेकिन हरियाणा में कब स्थापित की गई और कहाँ स्थापित की गई? करनाल में स्थापित की गई 1955 में की गई। ठीक है, सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? सैंड पाइपर स्थल कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, रेवाड़ी में। ऑप्शन 4 है मिठाथल, खोखराकोट और बरवाला। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में क्या दे रखा है? ऑप्शन सेंटर पाइपर कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। तो इसकी एक थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। मैंने बताया था रेवाड़ी में
मिथ्यातल भिवानी में है, खोखरा कोट रोहतक में है और बरवाला हिसार में है। तो जो सैंड पाइपर है वो ध्यान रखना है रेवाड़ी में, ठीक है। मिथ्याथल कहाँ है? भिवानी में। नोट कर सकते हो आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ। जैसे ही क्वेश्चन आता है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, खोखरा कोट कहाँ पर है? रोहतक में। और बरवाला कहाँ है? हिसार में। बरवाला हिसार में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो, जिससे आपको इजीली, बहुत ही इजी तरीके से हरियाणा की जीके याद हो जाएगी। क्योंकि हमें ऑप्शन से ही, शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक से ही हमें क्या है, हरियाणा जीके याद हो जाएगी। क्योंकि 4 ऑप्शन हमारा हरियाणा से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी पर्सन पूछा जाता है, उसका आंसर हम दे सकते हैं। ऑप्शन के साथ साथ हम हरियाणा जीके को भी याद कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।